मलबे के नीचे माँ बार बार कहती रहती है। ईंट गारे पर कान लगाकर सुनने को, क्या पता उनके सांस लेने की राह मिल जाए मेरे चौकन्नेपन से जो अब भी जिंदा है, माँ को भरोसा। अंत में कहते हैं उम्मीद है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा अपनी माँ की रक्षा करूंगा, बंदूक ताने गुस्से से कांपते लोगों से जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। मेरा एक बेटा होगा जिसका नाम रखूंगा अपने शहीद पिता के नाम। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा अपने भाई बहन को कुचल कर पत्थर को उखाड़ फेंकूंगा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा कभी कुछ नहीं भूलूंगा, कभी कुछ नहीं भूलूंगा। ये फिलिस्तीन, ये जज्बा है जो उसे जिंदा रखे हुए है। और एक साल के अंदर करीब लोग बताते हैं जहाँ के 23 या 25 लाख की आबादी में करीब 1.5-2 लाख लोग हताहत हो चुके हैं। जहाँ पर जीवन नाम की कोई चीज को रहने नहीं दिया गया, मरने के लिए लोग अवसर। आज भी क्योंकि यह लड़ाई जो फिलिस्तीन की है, ये इजराइल नहीं लड़ रहा, उक्रेन में भी रशिया उक्रेन के बीच की लड़ाई नहीं है, नाटो और की लड़ाई है। और ये क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए रशिया लड़ रहा है और अमेरिका दुनिया में अपने प्रभुत्व दादागिरी के लिए। और इजराइल की लड़ाई जो है इजराइल की तक नहीं है, इजराइल की नहीं, क्योंकि उसके पीछे अमेरिका, जैसा कि अभी ईरान पर जो हमले हुए हैं उसमें अमेरिका का जो बयान आया है वो साफ बताता है कि इस पूरी लड़ाई के पीछे हुआ है और उसके पीछे यूरोप है। और हमारा देश जो हमेशा से आज़ादी के बाद से जब से इजराइल बना वो फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा रहा, हमारी सरकारें खड़ी रही। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी भी उसी विदेश नीति का पालन उन्होंने किया जिस विदेश नीति का पालन पहले से नेहरू की सरकार करती आई है वहाँ के बारे में। लेकिन आज हम एक ऐसे दौर में हैं, एक ऐसी सरकार के साथ है जो सरकार इजराइल के साथ है। यह स्थिति आज हमारे देश वो इजराइल के साथ खड़ी है और वह स्वयं एक क्षेत्रीय प्रभुत्ववाद दादागिरी, क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार हमारे देश का रक्षा बजट बढ़ता जा रहा है। पिछली बार से करीब 13 अपने रक्षा टोटल बजट का करीब 13% हिस्सा रक्षा पर खर्च किया जाता है। दूसरी तरफ 4% पिछली बार लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों? यही हालत पाकिस्तान की है, यही हालत दुनिया में है, क्योंकि दुनिया में तनाव युद्ध बना रहना चाहिए। ये साम्राज्यवादी देशों की यह सोच है, आज उनका यह चिंतन है, क्योंकि यह हथियारों का सौदा है, दुनिया पर वर्चस्व की बात है, दुनिया की उस तीसरी दुनिया के देशों और उनके लूट की भी बात है। और इस तरह के दौर में हम हैं तो स्वाभाविक तौर पर हम लोगों को न्याय के साथ इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहिए। और अब यही इसी लखनऊ में जब हम लोगों ने रूपरेखा जी दी है, तमाम हमारे साथी हैं, हम लोगों ने यहीं से प्रदर्शन निकाला था, है ना, इजराइल गाजा पर जो हमला हुआ था उसके खिलाफ। तो हम उसके बाद हमारे कांति मिश्रा जी और तमाम साथियों को यहाँ पर थाने में बुला लिया गया था, बिठा दिया गया था और हमारे वीरेंद्र त्रिपाठी और तमाम लोगों के प्रयास से उन्हें वहाँ से उन्हें छोड़ा गया। तो स्थिति ये है कि हम और आप कहाँ पहुँच गए हैं जब आप युद्ध का विरोध नहीं कर सकते हैं, इजराइल का विरोध नहीं कर सकते हैं, जहाँ भी इस तरह का विरोध हो रहा है, अलीगढ़ से लेकर तमाम उन लोगों पर मुकदमे लादे गए हैं, किए गए हैं। तो ऐसे दौर में है, फिर भी हमें अपने जीएन साई बाबा जैसी की प्रेरणा भी हम लोगों के साथ है, इस तरह के लोगों की है। हम लोगों को इस न्याय के साथ इंसाफ के पक्ष में खड़ा होना चाहिए और ये मांग करनी चाहिए युद्ध बंद हो, क्योंकि युद्ध जो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सारी दुनिया अब विकासशील देशों के पास भी आज परमाणुक अस्त्र है, वो पूरी की पूरी दुनिया को नष्ट कर देने का पूरा सामान तैयार है। तो ऐसे दौर में जनमत का, जनता की आवाज
हर देश के लोगों की आवाज उठनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आवाज भारत में ही उठ रही है, ये आवाज पाकिस्तान में भी उठ रही है। अभी जाहिदा हिना की किताब की स्थिति आई थी, यह आत्महत्या का राज था, जो उन्होंने वहां पर परमाणु बम बनाने के सवाल को उन्होंने नहीं किया, उस पर उन्होंने सवाल। वहां भी लोग लड़ रहे हैं, यहाँ भी लोग लड़ रहे हैं, और दुनिया में अमेरिका के अंदर भी इन सब सवालों को लेकर के विरोध है। यूरोप में, लंदन में, तमाम जगहों पर हम इस विरोध के साथ खड़े हैं, इंसाफ के पक्ष में।